हमारे साथ तरारी के पूर्व विधायक राजू यादव जी है, उनसे जानते हैं। वो आए जवैनिया गांव में मुआयना करने। इन्हीं के सांसद जी हैं जो क्रेडिट ले रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े क्रेडिट ले रहे थे काम करवाने का, और इन्हीं से जानते कि क्या काम हुआ था कि ये इस तरीके के लोगों के घर पानी में जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कहा जाए दुखद बात है कि हम लोग के ज़िले का जो दामोदर पंचायत का जो जवैनिया गांव था, कहा जाए कि जवैनिया गांव लगभग समाप्त हो गया है। कुछ अभी गए थे, मुश्किल से 10-15 घर बचे हुए, हाई स्कूल बचा हुआ है, और लग रहा है जिस तरह से गंगा जी का कटाव है वो गांव भी नहीं बचेगा, 10-15 घर भी नहीं बचेंगे। और एक तरह से कहा जाए कि जवैनिया गांव का जो इतिहास है वो इतिहास समाप्त हो गया। अब इतिहास कहा जाए कि माँ गंगा के गोद में वो इतिहास विलीन हो गया है। और इस पर जो कटाव पिछले साल से ही जारी था जवैनिया में, 59 घर यहाँ पिछले साल ही मैंने कट करके माँ गंगा के गोद में चले गए थे गंगा जी में। तब से लोगों का डिमांड था कि यहाँ एक मजबूत बांध बनाया जाए। कितना मजबूत हुआ कि रोकने का आपके नज़रों के काम किया जाए। आपको सामने है कि यहाँ जो 9.5 करोड़ का सुन रहे हैं कि लागत से यहाँ बांध का निर्माण प्रोजेक्ट आया था, और 9.5 करोड़ देखिए पानी में बह गया। हम समझते हैं कि 9.5 करोड़ रुपया में यह गांव लगभग बस जाता। तो आप सांसद जी पे आरोप लगा रहे हैं, आप सांसद जी पे देखिए, मामला सांसद और एमएलए का नहीं है। क्यों हाथ क्रेडिट तो दोनों ही ले रहे थे। क्रेडिट चाहिए, हम नहीं जानते कौन क्रेडिट दे कौन नहीं ले रहे थे, लेकिन मामला यह राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। हम लोग ये उत्तर प्रदेश का जगह है, और पूरी तरह से केंद्र और राज्य की सरकार इस मायने में विफल रही है। और जिस तरह से जो बांध बनाया गया यहाँ पर, और बांध में जो बालू डालना था और यहाँ माटी भर करके बांध को यहाँ बनाया गया, तो हम मांग करेंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। माले के नेता है जी, हमारे नेता कहाँ मदद नहीं कर रहे हैं, तो मदद कर रहे हैं। आप जांच का जो हवाला दे रहे हैं, विधायक जी कह रहे कि अच्छा काम हुआ, आप सांसद जी के पार्टी से है, माले से, आप कह रहे कि जांच होनी चाहिए। कौन क्या कहे मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। कौन क्या बोला, कौन क्रेडिट लिया, कौन नहीं लिया, अलग मामला है। मामला यह है कि जो काम हुआ, काम गलत हुआ था, और इसकी जांच होनी चाहिए, और जितने दोषी पदाधिकारी हैं सब पर कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार ने यहाँ लूटने का काम किया है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारों ने 9.5 करोड़ रुपया बिहार की किसका पैसा था, जनता का पैसा था, और समझते हैं कि 9.5 करोड़ रुपया में आज एक गांव बस जाता, लेकिन गंगा जी में पूरा पानी चला गया, पूरा माटी चला गया। देखा गया कि ये नेशनल मीडिया का चर्चा का विषय ही नहीं बना। तो नहीं, ये दुर्भाग्य है। आज चर्चा क्या बन रहा है विधानसभा में, कौन किसको क्या गाली दिया, कौन बोला, कुर्सा फेंका, वो चर्चा है। लेकिन यहाँ लोगों को जाने जा रहा है। जीवन भर का कमाई, हम समझते हैं घर बनाने में लोगों का जीवन भर का कमाई चला जाता है। कमाई एक पल भर में मैं ताश के पत्ते तरह ढह गए, कहीं कोई चर्चा नहीं है। और हम लोग जरूर इसको चर्चा करेंगे, और हम सरकार से मांग करेंगे कि अब यहाँ के सदन में आपके पार्टी के बहुत संख्या में एमएलए हैं जीत के, संसद में भी है। आप लोग हल्ला के जगह सदन में ये मामला क्यों नहीं उठा रहे कि इस तरीके से गांव पानी में जा रहा? आप लोग पार्टी का कोई निर्देश होगा, आप लोग पार्टी को बताते होंगे कि इस तरीके से घटना हो रही है, इस पे सदन में बात हो। देखिए, सदन में हम नहीं हैं। आप नहीं, आपके पार्टी के लोग हैं। सदन में हम नहीं ना हैं जी। हम सदन में रहते तो आप हमसे सवाल पूछते, लेकिन हम सदन में हैं नहीं, इसलिए आपका सवाल उचित नहीं है। और हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, और आगे भी इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी यादव को आप लोग विपक्ष में है, तेजस्वी यादव को यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मुआयना करने की? देखिए, पहले सदन जरूरी है। देखिए, सवाल यह राजनीति का नहीं है। सवाल अभी आपदा का समय है। आपदा में तो नेताओं को खड़ा होना चाहिए। पहली बात सुनिए, आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहला चीज मैं आपसे कर रहा हूँ, चाहे सत्ता हो, पक्ष हो विपक्ष हो, इस समय जरूरत है लोगों को, गांव के लोगों को मदद करने की जरूरत है, लोगों के पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है, समझे? और अभी नहीं है कि कौन आए कौन नहीं। काफी नाराज है, कह रहे सांसद जी भी आप ही के पार्टी से, विधायक जी भी आप ही के गठबंधन पार्टी के, और इस तरीके से काम हुआ, जो काम हुआ है वो बिल्कुल भी गांव के लोग नाखुश है। काम एमपी के फंड से हुआ था, सरकार का फंड था, लेकिन क्रेडिट लेते वक्त दोनों आए थे। क्रेडिट छोड़िए, ये सरकार का मामला था, सरकार का पैसा था, सरकार ने इसको बनाने का काम किया, और सरकार इसके लिए दोषी है। और सरकार पर हम लोग मांग कर इसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग पैसा को लूटने काम करवा। आपको नहीं लगता कि सदन में जो कुर्सी फेंका जा रहा है, उससे पहले वो कुर्सी लेके यहाँ आए और लोगों का दुख दर्द बांटे, दोनों पार्टियों के, सभी पार्टियों के नेता? कौन फेंक रहे हैं कुर्सी, आप देख रहे हैं? कौन लोग फेंक रहे हैं कुर्सी, अभी देख रहे हैं? कौन लोग माइक तोड़ को गाली देने जा रहे हैं, भी देख रहे हैं? वो सब छोड़िए बात, वहाँ हम राजनीति करने हम यहाँ नहीं आए हैं।
हम यहाँ आपदा का समय है, सारे लोग परेशान हैं। गांव के कहा जाए कि पूरी माने संपत्ति समाप्त हो गया। घर देखिए अभी ढह रहा है, सामने घर ढह रहा है, सामने देखिए घर जा सामने घर ढह रहा है। सामने इसमें हम सब लोग लगातार जा सहानुभूति में हम आए हुए हैं और लोगों को मदद के लिए आए हुए हैं। क्या इन लोगों की डिमांड हो सकता है, कैसे जवनिया गाँव को पुनः फिर से बसाया जाए, पुनः विस्थापित स्थापित किया क्या जाए। आपके इसकी लड़ाई हम पार्टी लोग लड़ रहे हैं। दीपांकर जी यहाँ आएंगे, लोगों के दुख दर्द? जरूर सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। सांसद जी है सुदामा परसाद जी, क्या हम माने कि सदन में लोकसभा में इसकी आवाज़ बुलंद की जाएगी? आवाज़ बुलंद हुआ है, आवाज़ बुलंद हुआ है। लोकसभा जवनिया कटाव के मामला को मजबूती के साथ लोकसभा में उठाने का काम किया है। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, सत्र समाप्त होगा वो आएंगे। बाकी डीएम से लगातार हमारे सांसद बात कर रहे हैं कि कहाँ दवा की जरूरत है, कहाँ लोगों की सामूहिक किचन की जरूरत है, सब तरह का वो। आपको नहीं लगता कि अधिकारियों को यहाँ कैंप देना चाहिए? यहाँ भी कैंप अधिकारियों भैया सरकार हमारी नहीं ना है, हाँ। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो आ रहे हैं, हम तो भाई यहाँ आए हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन आप लोग करने में सबसे अव्वल माने जाते हैं। कल ही सवाल पर हम धरना दे रहे हैं डीएम के यहाँ। कल ही हम लोग का धरना है और वहाँ इस सवाल का मजबूती से हम लोग उठाएंगे। और अब सवाल यह है कि लोगों को कैसे बसाया जाए, लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर ज़मीन दिया जाए और मकान का पैसा जोड़ करके सब लोगों को देने का काम किया जाए। तो ये था हमारे साथ राजू यादव जी, इनका सुना ही। कल धरना प्रदर्शन देने वाले डीएम ऑफिस के बाहर और इन लोगों की मांग है कि लोगों को फिर से पुनः बसाया जाए और उनके खाने पीने और स्वास्थ्य के ध्यान दिया जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।